नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुराकिया क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 3। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 मॉडल पेपर हमने कर लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें, जो बच्चे आज की क्लास में जुड़ रहे हैं, कि हिंदी का ये जो मॉडल पेपर है, ये आपके BSTC, PTET, ग्रेड 4, LDC, हाई कोर्ट LDC, रीट मेंस सभी के लिए बहुमूल्य और बहुउपयोगी प्रश्नों का सार हम आपके लेके आए हैं, है ना। तो बिना देरी किए हमसे जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपने आंसर ज़रूर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न संख्या 1 के साथ। और प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये देखिए, ये प्रश्न संख्या 1, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है हमें कि इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है, माफ कीजिएगा। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। 4 हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, पावस, पुहुप, प्रभा और परास्त। तो 4 हम देखते हैं। तो पावस किसको कहते हैं? पुहुप, प्रभा और परास्त। परास्त का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? परास्त का मतलब होता है हार से, ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रभा किसको कहते हैं? सुबह के प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रभा। तो सुबह का प्रकाश हुआ तो प्रभा जो है वह हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। पुहुप किसको कहते हैं? पुष्प को कहते हैं। और पावस किसको कहते हैं? आप मुझे फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि पावस किसका पर्यायवाची। बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर है वह क्या है? ऑप्शन 3 है, प्रभा जो है वह क्या है? हमारे प्रकाश का क्या है? पर्यायवाची है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है कि देव शब्द का विलोम है। देव शब्द का विलोम है, पूछा गया है। देव का दानव होगा, दुर्देव होगा, दुर्भाग्य होगा, दुर्जन होगा। क्या होगा बताइए? देव, देव देवता है ना, तो देवता का क्या होगा? दानव होगा। दुर्देव नहीं होगा, दुर्भाग्य नहीं होगा और दुर्जन नहीं होगा। दुर्जन जो है किसका होगा? सज्जन का होगा। दुर्जन किसका होगा प्यारे विद्यार्थियों? सज्जन का होगा, ठीक है। दुर्भाग्य किसका होगा? भाग्य है ना, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। किसका होता है? सौभाग्य का, सौभाग्य का होता है, ठीक है। दुर्देव, दुर उपसर्ग लगा है तो सुदेव का दुर्देव होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखिए। कृतज्ञ शब्द का विलोम है। विलोम शब्द पूछे हैं भाई आज आपसे कि कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ क्या होता है? जो आपके किए हुए का क्या करे? उपकार माने। कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार माने। क्या माने? उपकार माने। उपकार माने वह क्या कहलाता है? आपके कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। तो स्वार्थी होगा क्या? मूर्ख होगा, दुष्ट होगा या कृतज्ञ होगा? तो देखिए, अगर हम देखें तो शब्द पूछा है, कृतज्ञ शब्द का पूछा है, अर्थ नहीं पूछा है। तो स्वार्थी भी वही होता है जो अपने हित के बारे में सोचे, मूर्ख भी और दुष्ट भी। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो ये तीनों ही नहीं होंगे, होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होगा? जो आपके किए हुए के उपकार को नहीं माने, है ना, किए गए उपकार नहीं माने, वह क्या कहलाएगा? आपके कृतज्ञ। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ मत बनो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द जो है वह आपके आलोक का विलोम शब्द है। आलोक शब्द का विलोम पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, अमा होगा, तम होगा, ज्योत्सना होगा या दीप्ति होगा। तो देखिए, आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। तो आलोक का क्या होगा यहाँ पर? तम। तम का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा होता है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हुए हम, और अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5, इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है?
4 आपको हमें दिए गए हैं ना, 1 2 3 और 4 विकल्प हमें दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक शुद्ध है, बाकी 3 क्या है आपकी अशुद्ध है। तो देखिए हम बात करते हैं अनुग्रहित। अनुग्रहित को देखिए आप, अनुग्रहित यहाँ पे ग्रह की जो मात्रा है ये गलत है, इसलिए गलत है। अनुग्रहित यहाँ ये मात्रा भी गलत है, तो इसलिए गलत है। अब हम यहाँ देखेंगे तो अनुगृहित री की मात्रा आती है अनुग्रहित में, तो देखो री की और है में क्या आता है, छोटा ई की, बड़ी की मात्रा आती है। तो विकल्प 3 हमारे सही होगा। यहाँ पर री तो है लेकिन है की जो मात्रा है छोटी की, इसलिए ये गलत हो गया। तो विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 5 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछा है भाई। तो उज्ज्वल दोनों बार आधा ज है। उज्ज्वल में देखिए एक बार आधा और एक बार पूरा ज। उज्ज्वल गलत है और उज्ज्वल ये गलत है। बात आती है इन दोनों में से, तो देखिए जो उज्ज्वल शब्द होता है उसमें दोनों बार जो ज है वह क्या आता है, आधा आता है। तो विकल्प 1 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि इनमें से एक शब्द शुद्ध है वह कौन सा है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, शब्द शुद्धि को ध्यान में रखकर पेपर बनाया गया है। देखो कुटुंब, कुटुंब गलत है भाई। कुटुंब ध्यान से देखिए, कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब ये भी गलत है, ये भी गलत। कुटुंब, कुटुंब में जो दोनों ऊ की मात्रा है वह क्या आती है आपके, छोटी ऊ की मात्रा आती है। तो विकल्प 4 जो होगा प्यारे विद्यार्थियों वह प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। भाई शब्द शुद्धि का आ गया है मामला। देखो कवियत्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कवियत्री नहीं होता, गलत है। कवियत्री बिल्कुल विकल्प 2 जो है बिल्कुल सही होगा। एक बार छोटी की मात्रा और एक बार बड़ी की मात्रा, वह में कोई मात्रा नहीं आती। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। कवियत्री नहीं होता और कवियत्री भी नहीं होता, ये भी गलत है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि दिए इनमें से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य दिए गए हैं ना, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। उसने अध्यक्ष को आदेश दिया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, ये गलत होगा। को का प्रयोग जो गलत है। फिर यहाँ को का प्रयोग होने से गलत भी, लेकिन आदेश दिया, अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि अध्यक्ष स्वयं आदेश करता होता है, इसलिए भी गलत है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प संख्या 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, क्योंकि अध्यक्ष से क्या किया जाता है, निवेदन। और यहाँ क्या होगा, से का प्रयोग होगा। कौन किसका प्रयोग होगा, से का होगा, को का प्रयोग नहीं होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 से पढ़ने के पहले एक बार जल सेवा हो जाए, है ना। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ये दिया गया है। शुद्ध रूप 4 विकल्प दिए गए वही। पहला है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तीसरा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। और फिर है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। अब देखिए आप, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछला यानी भूतकाल गया है, भूतकाल के साथ था का है। सोमवार को स्कूल बंद था, ये वाक्य बिल्कुल सही है। लेकिन अगले 3 वाक्यों को भी देखते हैं कि इनमें गलती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले, अगले आता तो सही होता, आगे वाला, लेकिन पिछले है तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ है वर्तमान क्रिया का है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भविष्य का हो गया, लेकिन पिछला शब्द आने से ये गलत हो गया। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, यहाँ भी वर्तमान काल आ गया क्योंकि यहाँ पे पिछला शब्द जो है भूतकाल का बताता है, इसलिए यह भी क्या होगा, हमारे गलत होगा। विकल्प 1 जो है वह सही होगा कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्यों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। स्कूल खुलने से
प्रवेश लिया जाता है। तो स्कूल खुलने से होगा क्या, ये यहाँ पर गलत आ रहा है भाई देखो, तो इससे ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, स्कूल खुलते ही प्रवेश लिया जाता है। यहाँ देखिए स्कूल के खुलते ही प्रवेश लिया जाता है, क्या आ गया, स्कूल खुलने पर क्या आएगा, स्कूल खुलने पर प्रवेश लिया जाता है। तो यहाँ पर ही का जो प्रयोग है, से का प्रयोग है, इससे ये तीनों सेंटेंस 1 2 3 जो है वह क्या हो गए हमारे, गलत होते हैं। लेकिन विकल्प 4 जो है वह सही होगा, क्योंकि स्कूल खुलने पर क्या होता है, प्रवेश लिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 में विकल्प 4 जो है वह प्यारे विद्यार्थियों आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। और प्रश्न संख्या 12 क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 विकल्प है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। देखो यहाँ भक्ति युग आ गया, तो फिर इस काल का ये गलत हो गया। भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग, लेकिन किसका माना जाता है ये नहीं एक्सप्लेन किया, तो ये गलत हो गया। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भाई भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, बिल्कुल परफेक्ट और सही वाक्य है, तो ये हमारे शुद्ध वाक्य होगा। लेकिन बढ़ते हैं, भक्ति काल स्वर्ण युग है, ये गलत होगा। तो भक्ति काल, अब देखो पहले में युग दे दिया तो युग और काल एक ही होता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरे को हम देखेंगे कि भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, तो भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन किसका स्वर्ण युग माना जाता है नहीं दिया गया, वाक्य अधूरा है इसलिए गलत हो गया। तीसरा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, भक्ति काल जो है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चौथे में भक्ति काल स्वर्ण युग है, किसका है क्या है कुछ भी नहीं बताया गया। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 12 का हमारे बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न संख्या 13 में अगर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यह पूछा गया है। प्रगति, प्रगति, प्रगति या प्रगति, बहुत ही आसान सा, ये तीनों जो है वह गलत है। विकल्प 1 जो है वह सही होगा, प्रगति में त के छोटी ई की मात्रा आती है, और यही हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। उपयोग्यता, उपयोग्यता होता है क्या नहीं होता, उपयोगिता होता है क्या नहीं, उपयोग्य यह भी नहीं होता है। बात करते हैं उपयोगिता, बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द जो क्या है इन चारों में से उपयोगिता ही शुद्ध शब्द है, जिसको आपने अधिकांशतः लिखा है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है, जो सबके मन की बात जानता हो उसको क्या कहेंगे, बताइए। अंतर्भेदी कहेंगे, अंतर्ज्ञानी कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे, अंतर्भाव कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। जो सबके मन की बात जानता उसको क्या कहते हैं हम। विकल्प संख्या 3 की ओर देखेंगे, क्या है, अंतर्यामी। अंतर्भेदी जो अंतर के भेद को जानता हो, मन की नहीं भेद को। अंतर्ज्ञानी जो अंतर्ज्ञान को होता है। अंतर्यामी की अगर हम बात करें तो अंतर मन की बात जो जानता है वह अंतर्यामी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। और 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि जो जीतने के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो जीतने के योग्य उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। जय कहेंगे, जित कहेंगे, जय कहेंगे या अजय कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जो जीतने के योग्य उसको हम क्या कहेंगे, जय कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जय कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। और 17वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक गवर्नमेंट जॉब की जो परीक्षाएं हैं आपके उसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न कह दीजिए। तो क्या कहलाता है वह, मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, जो जीवन जीने की इच्छा रखने वाला हो वह क्या कहलाता है, जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाता है, जिजीविषा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, मुमुक्षु। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में कहा गया है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, यानी ऐसी बात जिसको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो, या किसी व्यक्ति भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, प्रमाणित कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, प्रमाण कहेंगे या स्वयं सिद्ध कहेंगे। तो प्यारे इसको क्या कहेंगे हम, स्वयं सिद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं सिद्ध कहेंगे। प्रमाणित तो प्रमाणित किया गया है, सिद्ध जो सिद्ध हुआ है, प्रमाण जिसका लिए प्रमाण की आवश्यकता हो, लेकिन स्वयं सिद्ध जो स्वयं सिद्ध हो, जिसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न पूछ रहा है हमें कि हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जो हर काम में देर करे,
दीर्घ सूत्री कहेंगे, विलंबी कहेंगे, दीर्घदर्शी कहेंगे या दूरदर्शी कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? दीर्घ सूत्री कहेंगे। क्या कहेंगे हम? दीर्घ सूत्री कहेंगे। जो हर काम में देर करने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री ही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर कि किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा? पक्षपाती कहलाएगा, पाक्षिक कहलाएगा, समर्थक कहलाएगा या अधिवक्ता कहलाएगा? बड़े ध्यान से देखिए, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला पक्षपाती कहलाएगा। यह एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या कहलाएगा? वह पक्षपाती कहलाएगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा गया है? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। ये लोकोक्ति आपने सुनी हुई है बहुत सी बार। क्या होगा कि चिड़िया के खेत चुगने पर पछतावा व्यर्थ नहीं है, तो इसका सामान्य सा अर्थ है समय, मतलब वही बात आ गई, अर्थ नहीं है। समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। चिड़िया को सावचेत होकर भगाए या चिड़िया का खेत न चुगने दे, नहीं तो पछतावा। तो देखो, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। जब अब पछताए होती क्या? जब चिड़िया चुग गई, चिड़िया के खेत चुग जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, अर्थात समय बीतने पर पश्चाताप करना क्या है? व्यर्थ है। तो विकल्प 2 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर और 22वां प्रश्न क्या कहता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अधिक परिश्रम करके भी लाभ होना, कठिन कार्य करना, पहाड़ खोदने पर चूहा निकलना या बहुत मेहनत करना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, पहाड़ खोद लिया लेकिन उसमें निकली क्या है? चुईया। तो इसका क्या होगा? विकल्प 1 को अगर हम पढ़ेंगे कि अधिक परिश्रम करने पर भी कभी लाभ होना, क्या होगा? इस प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है ना? तो 4 विकल्प। पहला विकल्प है कि नदियों के बदलने पर नाम बदल देना, परिवर्तनशील होना, जहां स्नान करो उसी नदी का नाम, या अवसरवादी होना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प 4 की अवसरवादी होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपने नाम के अनुरूप उन्होंने क्या कर दिया है? वैसा कार्य करने की कोशिश की है। ये नहीं कि गंगा गए जमुना, गंगादास जमुना में भी जाता तो भी वही पवित्रता पाता। तो अवसरवादी होना, जिधर लाभ देखिए उधर गुड़ जाना, घूम जाना। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं हम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अनार बीमार का इलाज है? नहीं साहब। अनार का अत्यधिक महत्व है? नहीं साहब। वस्तु कम और प्रयोगता अधिक? बिल्कुल। अनार एक है लेकिन बीमार 100 व्यक्ति है, यानी कि वस्तु कम है लेकिन उसको प्राप्त करने वाले अधिक हैं, जिसको उनकी आवश्यकता। तो विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा है। अत्यंत प्रिय होना अर्थ दे दिया और मुहावरा पूछा है, ध्यान देखिएगा बच्चों इस पे। ईद का चांद होना होगा, नाक का बाल होना होगा, आँख का तारा या आंखें 4 होना। तो विकल्प 3 जो है वह क्या होगा? विकल्प 3 25वें प्रश्न का कि आँख का तारा होना क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। डराना धमकाना, सामने देखना, दर्शन देना या नेत्र परीक्षण करना। आंखें दिखाना का क्या होगा? डराना धमकाना। क्या होगा? डराना धमकाना। तो प्रश्न संख्या 26 का जो है विकल्प 1 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। बरस पड़ना मुहावरे, बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बिन बादल बरस पड़ना चकित करता है, गलती राम ने की पर साहब शाम पर बरस पड़े, आसमान में बादल गिरे और बरस पड़े, सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया कि जैसे बरस पड़े। वाक्य में प्रयोग पूछा है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो विकल्प 2 देखिए आप कि गलती राम ने की पर साहब शाम पर बरस पड़े, प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सटीक उत्तर है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर कि अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे होगा यहाँ पर, है ना? क्या होगा? धरे, बिल्कुल सही है। विकल्प 1 जो है यह सही उत्तर होगा। लेकिन बाकी के विकल्प हम पढ़ते हैं कि अंगारे सिर पर घर के चलना कोई खेल नहीं, गलत होगा भाई। अंगारे सिर पर धर के चलना आश्चर्यजनक कर्तव्य नहीं, सब अनुकूलताएं फिर अंगारे सिर पर क्यों गिरे, ये भी गलत है। विकल्प 1 जो होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे, यानी अपने प्राणों की भी क्या की है?
परवाह नहीं की, है ना, हिम्मत वाला साहस वाला कार्य। प्रश्न संख्या 29 की अगर हम बात करें, इन तिलों में तेल नहीं मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इन तिलों में तेल नहीं मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आजकल के तिलों में तेल नहीं आता, क्या ये होगा? तिलों का तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्या ये होगा? कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं। बिल्कुल विकल्प 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, लेकिन हम चौथा विकल्प पढ़ेंगे कि तिलों का तेल बहुत ही कीमती होता है, गलत। विकल्प 3 जो है वह सही होगा कि कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लगा कि अब तिलों में तेल नहीं, यानी अब कार्य होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का प्यारे विद्यार्थियों, कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग है। कलई खुलना, भेद खुलना, इसका अर्थ होता है तो पीतल के बर्तनों की कलई खुलती है, कोई भेद खुला है कि नहीं? कलई खुलने के बर्तनों पर चमक आती है, बिल्कुल गलत है। दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे की कलई खोलते हैं, गलत है। उसने नेताजी की कलई खोल दी, पोल खोल दी, भेद खोल दिया। विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अपने आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको समय रहते वीडियो मिले। और हाँ, हो जाओ तैयार साथियों, क्योंकि परीक्षा में ये ना सोचे कि अब 1 महीना 2 महीना 3 महीने रहेंगे तो पढ़ेंगे। जितना अधिक समय आप देंगे ना इन MCQs को सोल्व करने में, उतने ही आपकी पढ़ाई परिपक्व होती है। और जल्दी ही हम आपके लिए क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। तो एक बार आपका रिस्पॉन्स हमें गुरु आज्ञा क्लासेस इन MCQs क्वेश्चन आंसर पर, प्रश्नोत्तरी पर मिले, मॉडल पेपर पर मिले, तो उसके बाद हम जल्द से आपकी इन क्लासेस को भी शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, नमस्कार।